फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नई मार्केट अपडेट वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आज 17 मार्च को मार्केट कैसा रहा और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे आज का मार्केट कंपेरेटिवली अच्छा रहा, बेटर रहा और निफ्टी करीब 100 पॉइंट जो है आपका ऊपर क्लोज हुआ कल की क्लोजिंग के मुकाबले में। और जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट करीब 22,500 के आसपास जो है उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, उसके आसपास जो है ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो आप पहले कुछ ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 22,500 के आसपास इफेक्टिव था। अगर हम चार्ट के लिहाज से बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज दिन भर निफ्टी का चार्ट अकॉर्डिंगली कैसा रहा। तो आप अगर इस 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को, तो आप देखें कि निफ्टी में जो है थ्रू आउट द डे कंपैरेटिवली जो है एक रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा था। और इसमें मॉर्निंग में ही हमें एक अच्छी खासी एक रीजनेबल तेजी देखने को मिली और ये तेजी जो है ड्यूरिंग द डे इफेक्टिवली एंड ऑफ द क्लोजिंग तक ये बना रहा। और हम ये मान के चल रहे थे, आप जो है कुछ लाइनें जैसे कि हमने जो पहले से ड्रॉ कर रखी थी, खींच रखी थी कि भाई ये निफ्टी है एज ऑफ नाउ करीब 22,500 के आसपास जो है रुकने की, जमने की कोशिश करेगा और इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है आपका 22,500 पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम निफ्टी के लिहाज से बात करें तो मे भी शायद आपको याद होगा कि हम ये मान के चल रहे थे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगले कुछ दिनों के लिए 22,500 का रहेगा। और एक सपोर्ट का लेवल के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें जो सपोर्ट का लेवल है हमें वो 22,000 से लेकर 21,800 का ये जो लेवल है ये हम जो है इसको सपोर्ट के लिहाज से मान के चल रहे थे। तो नीचे 22,000 का जो एक लेवल है, एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर हम मान के चल लेते हैं। और अगर ऊपर की बात करेंगे तो 22,800 से 23,000 का ये लेवल जो है ऊपर एक रेजिस्टेंस का फैक्ट्री काम करेगा। तो निफ्टी के लिहाज से निफ्टी अभी अपनी एक जो है रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा है अभी भी, मे भी शायद ये जो है इसको एक्यूमुलेट करने की फर्दर कोशिश करेगा। बट अगर हम कलेक्टिवली इस चार्ट को देखेंगे तो अब यहाँ पर कोई खास बियरिशनेस नजर नहीं आ रही है कि जो पिछले कुछ दिनों की जो है मंदी हमें चार्ट में देखने को मिल रही थी निफ्टी के, वो कंपैरेटिव जो है अब आपका थोड़ा सा स्टेबल मोड में दिख रही है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि शायद निफ्टी 22,500 के लेवल को एक्यूमुलेट करे और फिर शायद यहां से जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट अभी भी हम जो है बिल्कुल कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते कि बाजार यहां से जो है बाउंस मारेगा। बट हाँ, जो गिरावट पिछले कुछ दिनों से चल रही थी वो फिलहाल स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो दूसरा इंपोर्टेंट इंडेक्स हमारा बैंक निफ्टी का, तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी जो है आपका एक रीजनेबल तेजी के साथ इफेक्टिवली बन रहा। और अगर हम बात करें चार्ट के लिहाज से तो एक इंपोर्टेंट लेवल जो करीब 48,500 के उसके आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के लिहाज से बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के लिहाज से 48,500 का जो ये लेवल है ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और अगर ये इसको एक्यूमुलेट कर लेता है तो हम ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से फिर 49,000 की तरफ इफेक्टिव जाएगा। तो ये जो 48,500 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिहाज से ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और अगर इसको एक्यूमुलेट करता हुआ जो है ऊपर बढ़ता है या जो है ऊपर की तरफ जाता है तो हमें शायद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यानी कि 49,000 की तरफ जाता हुआ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें इसके साथ में दूसरे इंडेक्स जो कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है, और अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स की, तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है ये बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में कंपैरेटिवली काफी बेटर है। जो बाकी इंडेक्सेस हैं उनके मुकाबले में ये सबसे ज्यादा बेटर इफेक्टिवली लग रहा है। और अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बुलिश या फिर जो कंपैरेटिव बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 23,500 के अराउंड इफेक्टिव ट्रेड कर रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट यहाँ पर जो है काफी बेटर, काफी अच्छा इफेक्टिव देखने को मिल रहा है। और इस बात की गुंजाइश है कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा उसका रेजिस्टेंस मिले जो कि आपका 23,600 से 23,700 के अराउंड इफेक्टिव रहेगा। अगर ये उसको एक्यूमुलेट करता हुआ ऊपर निकल जाता है तो फिर शायद हमें इसमें एक बार के लिए थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट देखने को इफेक्टिवली मिल सकता है। और अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर बात करें तो बाकी स्ट्रक्चर के मुकाबले में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो आप जानते हैं कि मिड कैप का इंडेक्स बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा वीक था। और एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें तो अभी भी निफ्टी के बाद ये जो है आपका इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है वीक इंडेक्स है। बट अगर हम अभी इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली एक बार के लिए बेटर लग रहा है। और इस बात का थोड़ा सा अब
प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि जो ये गिरावट पिछले कुछ टाइम से जो है चल रही थी, अब यहाँ पर मे बी जो है स्टेबल रहेगी। और अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाती है तो शायद हमें यहाँ पर एक फर्दर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट अगेन अगर हम बात करें चार्ट के लिहाज से, तो चार्ट एक बार के लिए 60-40 रेशियो के लिहाज से कंपेरेटिवली जो 60% की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इसको स्टेबल हो जाना चाहिए, बाउंस बैक मानना चाहिए। बट अल्टीमेटली अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने रिवर्स जो है आपका गियर लगाया है, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी के हिंट मिल रहे हैं। अगर हम इन चारों चार्ट्स को कंपेयर करें, हमारा बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज और आपका मिड कैप, तो इनमें सबसे बेटर जो चार्ट एज ऑफ नाउ लग रहा है वो आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लग रहा है। अगर हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स बेटर रहता है और ये थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो इस बात की अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसके साथ में जो हमारा बैंक इंडेक्स है वो भी इफेक्टिवली बढ़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ते हैं तो निफ्टी के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ में जो आपका एक बेयरिशनेस हमें निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही, तो हो सकता है कि इसके साथ में मिड कैप का इंडेक्स भी एक बार के लिए संभल जाए। तो इन चारों इंडेक्सेस में सबसे बेस्ट जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, सेकंड नंबर पे बैंक निफ्टी का है, थर्ड पे आपका निफ्टी 50 और फोर्थ पे आपका मिड कैप का। और अगर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में जैसा उसने आज लीड किया, अगर ये लीड करता है तो फिर सेकंड नंबर आपका बैंक निफ्टी का होना चाहिए। और अगर ये दोनों चलते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी और फिर शायद मिड कैप भी इंडेक्स के लिहाज से ये बढ़ सकता है। इसके लिहाज से अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है ये भी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है और एज ऑफ नाउ की बात करें तो 14 के नीचे है, 13.5 के आसपास चल रहा है। और स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट की अगर हम बात करें थोड़ा सा कंफर्टेबल है, कोई खास यहाँ पर जो है पैनिक या कोई खास ज्यादा यहाँ पर चिंता की बात इफेक्टली नहीं है। तो नटशल अगर हम बात करें आज के लिहाज से 17 मार्च के लिहाज से हमारा मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल है, बेटर है और निफ्टी जो है 22,500 एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम बात करें चारों इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स सबसे बेटर है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को लीड करता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बाकी इंडेक्सेस भी अकाउंटेबली ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।